आपको दिखाते हैं खबरें रफ्तार में टर्बो 100 में। बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। 6 नवंबर को होगी पहले चरण की वोटिंग। महागठबंधन के में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मिली 15 सीटें, एक राज्यसभा और 2 विधानसभा सीट का आरजेडी ने दिया ऑफर। आज नामांकन करेंगे मुकेश सहनी। गुजरात में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को किया जाएगा शामिल। कैबिनेट विस्तार से पहले कल सभी 16 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपा था इस्तीफा। राजस्थान के जैसलमेर बस हादसे का एक और वीडियो सामने आया। आग लगने के बाद बस से कूदते हुए नजर आए यात्री। महागठबंधन में आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को मिली 3 सीटें। खुद सहरसा से चुनाव लड़ेंगे आईपी गुप्ता। गांधीनगर में मंत्रिमंडल विस्तार की जोर शोर से तैयारियां जारी। पहली बार राजभवन से बाहर महात्मा मंदिर में होगा शपथ ग्रहण समारोह। जेपी नड्डा होंगे शामिल। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम के नॉमिनेशन में बिरयानी की लूट। खाने के लिए लूट पड़े समर्थक, वीडियो हुआ वायरल। आज छपरा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे खेसारी लाल यादव। टिकट मिलने के कुछ ही देर बाद नॉमिनेशन का किया ऐलान। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए सिंगर पवन सिंह को भी बनाया स्टार प्रचारक। कुछ दिनों पहले पत्नी से विवादों के बीच पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। आज से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। छपरा में चुनावी रैली और पटना में प्रबुद्ध वर्ग को करेंगे संबोधित। तेज प्रताप यादव के नामांकन पर बहन रोहिणी आचार्य ने दिया आशीर्वाद। रोहिणी आचार्य एक्स पर पोस्ट पर तेज प्रताप के उज्जवल भविष्य की कामना की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। कहा पीएम मोदी की विजय यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। बिहार में चुनावी माहौल के बीच तेजस्वी यादव बेवफा का नोट वायरल हुआ। 20 रुपए के नोट पर लिखे मैसेज के नीचे लिखा है मुकेश सहनी। पटना में बीजेपी उम्मीदवार संजय गुप्ता के नामांकन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की जीत का दावा किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनोज तिवारी के कार्यक्रम में जमकर हुआ हंगामा। औरैया से टिकट काटने के बाद रामसूरत राय के समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज में यमुना घाट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यमुना जल की ऑन साइट लैब रिपोर्ट की समीक्षा की और पानी की गुणवत्ता पर अपनी संतुष्टि जाहिर की। पंजाब के रोपड़ में डीआईजी को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में किया गिरफ्तार। आरोपी डीआईजी के चंडीगढ़ के घर से 5 करोड़ कैश और 1.5 किलो गोल्ड बरामद। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर फायरिंग। लॉरेंस के गुर्गे, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों ने ली जिम्मेदारी। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कमर टूटी। 2 दिन में 258 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों के सरेंडर पर गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पोस्ट लिखा। अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर नक्सल मुक्त घोषित। दक्षिण बस्तर भी जल्द नक्सल मुक्त होगा। हरियाणा के करनाल में कार में पेट्रोल डलवाने के बाद बिना पैसे दिए फरार हुए युवक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। झारखंड के जमशेदपुर में 2 बच्चों के विवाद में तोड़फोड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। विधायक ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के एआरडीई लैब का किया दौरा। इस दौरान डीआरडीओ के बनाए टैंक पर चढ़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत ढाल है स्वदेशी तकनीक। उत्तर प्रदेश के इटावा में बिना इजाजत लगे मेडिकल कैंप से सरकारी दवाइयां बरामद। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का लिव इन रिलेशन पर बयान। कहा लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले माता पिता से लेनी चाहिए इजाजत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खाद्य विभाग की टीम ने 3.5 क्विंटल नकली पनीर जब्त किया। दिवाली पर मिलावट रोकने के लिए यह कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी के घायल सांसद खगेन मुर्मू से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। एक हमले में खगेन मुर्मू घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी से बातचीत के दावे को खारिज किया। कहा दोनों नेताओं में कोई फोन कॉल की जानकारी नहीं। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 विदेशी नागरिकों की मौत। श्रावस्ती से दिल्ली जा रहे थे विदेशी नागरिक। घायल कार ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगी। बिहार में सब ठीक हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा जनता से विकास के नाम पर मांगेंगे वोट। 20 साल से बिहार की जनता का किया है विकास। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन में मुकेश सहनी के अपमान का लगाया आरोप। कहा इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी के साथ की गई धोखेबाजी। बिहार आरजेडी अध्यक्ष मंगनी लाल ने महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का किया दावा। कहा मुकेश सहनी के नाराजगी की जानकारी नहीं, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। आरएसएस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया।
बिहार में वोटर लिस्ट के खिलाफ अपील दायर करने का वक्त हुआ खत्म। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बिहार की एसआईआर वोटर लिस्ट पर सिर्फ एक अपील हुई दायर। मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 ट्रांसजेंडर के फिनाइल पीकर आत्महत्या की कोशिश के मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने एक गुट की शिकायत पर दूसरे धड़े की प्रमुख सपना हाजी को गिरफ्तार किया। बिहार में एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने सभी 29 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। चिनारी और फतुआ सीट बीजेपी के उम्मीदवार एलजेपीआर के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर ने एनडीए और महागठबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। दोनों गठबंधन पर बिहार चुनाव के लिए टिकट बेचने के आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के संबल में मीट कारोबारी हाजी इमरान ब्रदर्स की फैक्ट्री और घर पर ईडी और आईटी टीम की ज्वाइंट छापेमारी। टैक्स चोरी और अवैध लेन देन के आरोप में खंगाले गए दस्तावेज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में थूक जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठन के लोगों का प्रदर्शन। समुदाय विशेष की दुकानों को करवाया गया बंद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर के एक सरकारी कॉलेज के कुछ छात्रों ने एग्जाम रुकवाने के लिए फैलाई प्रिंसिपल की मौत की खबर। प्रिंसिपल की मौत का फर्जी लेटर बनाकर सोशल मीडिया पर किया शेयर। पुलिस ने दर्ज किया केस। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई पीठ ने की सुनवाई। दोनों पक्षों से लिखित बयान दाखिल करने को कहा। 7 नवंबर को होगी अब अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पार्वती नदी में फंसी बस। नदी पर बने पुल के टूटने की वजह से कच्चे रास्ते से नदी पार करने की कोशिश कर रहा था बस ड्राइवर। दिल्ली के बीआर अंबेडकर कॉलेज में शिक्षकों के साथ मारपीट। एबीवीपी से जुड़े छात्रों पर शिक्षकों से बदसलूकी का आरोप। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के देवास में 2 डीजल टैंकरों में लगी भीषण आग। उसके बाद जोरदार धमाका हुआ। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस को अवैध डीजल ट्रांसफर की आशंका। मध्य प्रदेश के देवास में क्रेन ने साइकिल सवार को कुचला। सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। आरोपी क्रेन ड्राइवर फरार। राजस्थान के जोधपुर में एक गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से क्षेत्र में फैली सनसनी। चंडीगढ़ में एक तेज रफ्तार थार ने 2 बहनों को रौंदा। एक की मौके पर मौत, दूसरी की हालत गंभीर। महागठबंधन में कई दिनों तक खींचतान के बाद कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 48 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के रतलाम में जिला अस्पताल में 2 पुलिसकर्मियों की मरीज के परिजनों ने की पिटाई। इलाज में लापरवाही से नाराज था शख्स। बांग्लादेश के चटगांव में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। अब तक किसी जनहानि की कोई खबर नहीं। पंजाब में धान कटाई सीजन के साथ ही पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी। 15 अक्टूबर तक कुल 165 मामले दर्ज। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी के बावजूद 4 धाम यात्रा पर लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम पहुंचे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा सीट से मिला टिकट। वहीं भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे अजीत शर्मा। कांग्रेस विधायक दल नेता शकील अहमद खान को कदवा सीट से मिला टिकट। रीगा सीट से अमित कुमार सिंह को मौका। बिहार में प्रचार के बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। आज बीजेपी शासित राज्यों के 5 सीएम एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए बिहार के दौरे पर रहेंगे। आज अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगी लोक गायिका मैथिली ठाकुर। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस गिरफ्त से भागा लूट का आरोपी। कुछ ही मिनट में आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लड़के को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। दबंगों ने इस लड़के के सिर के आधे बाल और आधी मूंछ मुंडवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी। उत्तर प्रदेश के बरेली में ट्रैक्टर पलटने से पिता पुत्र की हुई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद इलाके में पसरा मातम। यूपी के संभल हिंसा के आरोपी जफर अली ने संभल से 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। किसी पार्टी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बरेली हिंसा के आरोपी आईएमसी नेता अफजल बेग ने कोर्ट में किया सरेंडर। आरोपी पर पुलिस ने इनाम किया था घोषित। मौलाना तौकीर रजा का करीबी है आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। एनडीए की बहुत बड़ी जीत का दावा किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा। बोले बिहार में चल रही है एनडीए की आंधी। जन सुराज में शामिल हुए आरजेडी के पूर्व सांसद सरफराज आलम। बोले प्रशांत किशोर के विजन से ही बिहार में बदलाव मुमकिन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ईसाई समुदाय की ओर से आयोजित चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का मामला आया सामने। 3 लोगों पर एफआईआर। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ा केआई वीडियो सोशल मीडिया पर बना विवाद की वजह वीडियो की जांच में पुलिस जुटी। मध्य प्रदेश के कटनी में अवैध खनन का विरोध करने पर एक युवक की दबंगों ने की पिटाई। आरोपियों पर युवक के मुंह पर पेशाब करने का आरोप। अयोध्या में 19 अक्टूबर को होगा भव्य दीपोत्सव का आयोजन। दीपोत्सव की तैयारी में यूपी सरकार तेजी से जुटी। न्यूजीलैंड टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन को लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना स्ट्रैटेजिक एडवाइजर नियुक्त किया। टीम के लिए योजना बनाने का काम करेंगे विलियमसन।
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20वें टीम के रूप में यूएई ने किया क्वालिफाई। ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर में जापान को 8 विकेट से मात दी। विमेंस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम। 25वें ओवर में बिना विकेट खोए 199 रन के लक्ष्य को किया हासिल। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आईसीसी ने सितंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ का अवार्ड दिया। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। 14 नवंबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की मेजबानी करेगा भारत। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे मैच। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राजनीति से संन्यास की अटकलों को खारिज कर दिया। न्यूज 18 इंडिया के शो चौपाल में कहा, राजनेता कभी रिटायर नहीं होता, लोगों की सेवा का काम हमेशा जारी रहेगा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर चौपाल में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की। बोले, एक साथ चुनाव से बचेंगे संसाधन। न्यूज 18 इंडिया के मंच चौपाल पर नितिन गडकरी का कांग्रेस को जवाब। बोले, निजी फायदे के लिए एथेनॉल पॉलिसी के आरोप गलत। वैकल्पिक ईंधन से करोड़ों लोगों को हो रहा है फायदा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों से राजनीतिक पार्टियों की दूरी पर लगाया आरोप। न्यूज 18 इंडिया के शो चौपाल में बोले, मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है राजनीतिक मंच। पूर्व बीआरएस सांसद के कविता ने पार्टी से निकाले जाने के बाद अपने भाई पर साधा निशाना। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में बोली, मेरा भाई राम है लेकिन मेरा नाम लक्ष्मण नहीं। न्यूज 18 इंडिया के मंच चौपाल पर योग गुरु बाबा रामदेव ने युवाओं को हार्ट अटैक से बचने के लिए फिजूल दवाइयों के इस्तेमाल नहीं करने की दी सलाह। बोले, योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। गैंगस्टर रवि पुजारी के गुर्गे ने फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश भारती को दी जान से मारने की धमकी। न्यूज 18 इंडिया पर चौपाल कार्यक्रम में नागालैंड के मंत्री तेंजिम इमाना ने करीना कपूर को बताया फेवरेट एक्ट्रेस। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के तीसरे सीजन का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने पर शिल्पा शेट्टी ने रद्द की विदेश यात्रा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले को लेकर विदेश जाने से पहले 60 करोड़ जमा करने की बात कही थी। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने हजारों की भीड़ के सामने किया धार्मिक पाठ, वीडियो वायरल। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को एक कार्यक्रम में देख फैंस ने के छुए पैर। फैन ने सुष्मिता सेन को बताया दुनिया की खूबसूरत महिला। रेमो डिसूजा की नई फिल्म डोंगरी का पहला पोस्टर जारी। अगले साल फरवरी में शुरू हो जाएगी फिल्म। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का टाइटल ट्रैक हुआ रिलीज। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच सीजफायर को लेकर आज होगी एक अहम बैठक। रूस ने यूक्रेन के बिजली ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। हमले के बाद पूरे यूक्रेन में पावर ग्रिड खराब। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंबी रेंज के हथियारों की जरूरत यहां पर बताई। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की सेना का दबाव बढ़ा। यूक्रेन का दावा, उसने नीप्रो और डोनेस्क शहर के पास कुछ इलाकों को वापस रूस से हासिल किया। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए $2 अरब से ज्यादा की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। इजरायल के युद्ध विराम के बाद हमास का गाजा के विद्रोही गुटों से झड़प जारी। अमेरिका ने हमास से हिंसा रोकने की अपील की। इजरायल ने 90 फिलिस्तीनी बंधकों के शव गाजा भेजे। फिलिस्तीन ने इजरायल पर बंधकों पर टॉर्चर कर हत्या का आरोप भी लगाया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी। कहा, अगर अफगानिस्तान पर दोबारा हमला हुआ तो उसके गंभीर परिणाम। ईरान की कोर्ट ने 2 फ्रांसीसी नागरिकों को जासूसी के मामले में सुनाई 20 और 17 साल की जेल की सजा। इजरायल ने हमास को गाजा समझौता पालन नहीं करने को लेकर दी चेतावनी। कहा, समझौते का पालन नहीं करने पर हमले फिर से शुरू होंगे। हमास ने इजरायल पर लगाया धोखा देने का आरोप। कहा, संघर्ष विराम के बाद कम से कम 24 लोगों की हत्या हुई।